मैं श्री गुरुदेव के पावन चरणों में नमन करता हूँ। उनके निर्मल नाम का स्मरण करता हूँ। श्री गुरुदेव की सुंदर रूप का दर्शन करता हूँ। उनकी अद्भुत महिमा को श्रवण करता हूँ। मेरे गुरुदेव मेरे नाथ ही चराचर जगत के नाथ हैं, संपूर्ण जगत के गुरु हैं। मेरी आत्मा ही सर्वभूत प्राणियों की आत्मा है। ऐसा ज्ञान प्रदान करने वाले गुरुदेव, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन है, कोटि कोटि नमन है। स्वामी ब्रह्मानंद जी से एक व्यक्ति ने पूछा, ये संसार परमात्मा की रचना है। इस संसार के कण कण में ईश्वर विराजमान है, फिर इस संसार की हर वस्तु माया के अधीन कैसे है? ब्रह्मानंद जी कहते हैं, माया के अधीन संसार की वस्तु नहीं है, अपितु मनुष्य का मन हो गया है। उसे संसार की हर वस्तु में ईश्वर की जगह माया ही माया नजर आती है, और यही कारण है वो हमेशा दुखी रहता है। मन माया का संग करके बुद्धि को भ्रमित कर देता है। दुख, परेशानी, कलह, कलेश, विनाश, कितने ही ऐसे परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। किसी ने बहुत सुंदर कहा, माया ऐसी मति फिराए, सूझबूझ कुछ काम ना आए, काम क्रोध मद लोभ में फंसता, माया के चक्कर में जो आए। उल्टे सीधे कर्म कराती, फिर भी ठगनी बड़ा लुभाती, सच्चाई कहीं नजर ना आए, माया ऐसे रंग दिखाती। सत्य ही तो है, ये भ्रमित बुद्धि अपने तर्कों से कितना उलझा देती है कि मनुष्य के लिए कोई मार्ग ही नहीं बचता। हमारे महापुरुषों ने मनुष्य को विवेकशील प्राणी कहकर संबोधित किया। विवेकवान कौड़ी को भी हीरे समान कर देता है और अविवेकी सब कुछ व्यर्थ। हम देखें, माता कैकेयी ने मंथरा के दूषित विचारों को अपने हृदय में स्थान दिया। बुद्धि लगाई पर विवेक नहीं कि क्या भरत राम के राज्य को स्वीकार करेगा। बिना सोचे विचारे 2 वर मांग लिए और परिणाम क्या हुआ? पति का स्वर्गवास, पुत्र द्वारा त्याग और अपयश ही अपयश मिला। महाभारत ग्रंथानुसार दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, अश्वत्थामा आदि अविवेकी पुरुषों के तरकश अनेकों शक्तियों से युक्त हो गए थे। इन्हीं शक्तियों के मद में चूर होकर उन्होंने जघन्य पाप किए, कितने ही कुकर्म कर डाले। दुर्योधन अपनी अहंकारी भ्रमित बुद्धि के आधार पर यही कहता रहा, नारायणी सेना तो मेरे पक्ष में है, पांडवों का निहत्थे कृष्ण का चयन मूर्खतापूर्ण है। निहत्था कृष्ण क्या कर लेगा? लेकिन दुर्योधन भूल गया, पूतनावध, अघासुर, बकासुर, कंसवध। और उसकी इसी भ्रमित बुद्धि का परिणाम शांति दूत बनकर आए श्री कृष्ण को बांधने चला, भूल गया। जिसके कारागार में प्रकट होने मात्र से सबके बंधन खुल गए, वह कैसे बंधन में बंध सकता है? और महाभारत का विनाशकारी युद्ध हम सभी के समक्ष है। द्वितीय विश्व युद्ध में हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम का प्रयोग किया गया और उसके दुष्परिणामों से कोई भी अनभिज्ञ नहीं रहा। कहने का अर्थ, मनुष्य ने अपनी बुद्धि का तो बहुत विकास किया, लेकिन विवेक का नहीं कर पाया। महाराज श्री से एक जिज्ञासु ने प्रश्न किया, महाराज जी, जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण क्या है, अनुशासन, सेवा या विवेक? महाराज श्री सिर्फ उत्तर नहीं अपितु समाधान देते हुए कहते हैं, विवेक। विवेक से ही सब होगा। कितना सुंदर महाराज जी समझाते हैं, अगर जीवन में विवेक है तो हम हर प्रतिकूल परिस्थिति को अपने अनुकूल कर सकते हैं। विवेक बुद्धि ही उचित निर्णय ले पाती है और श्रेष्ठ का चयन कर पाती है। चाहे हमारा व्यवहारिक जीवन हो या आध्यात्मिक, विवेक की आवश्यकता हर क्षेत्र में पड़ती है। यही कारण था वेद व्यास जी ने महाभारत ग्रंथ की रचना के समय भगवान श्री गणपति का आह्वान किया और उन्हें श्लोक कलमबद्ध करने के लिए आग्रह किया। भगवान गणेश कहते हैं, आप इन श्लोकों को बिना रुके कहेंगे, इनकी उत्पत्ति करेंगे।
वेदव्यास जी कहते हैं, ठीक है, पर आप भी बिना सोचे विचारे इन्हें कलमबद्ध नहीं करेंगे। जब तक भगवान श्री गणेश श्लोकों को विचारते, तब तक वेद व्यास जी और श्लोकों की उत्पत्ति कर देते और इस तरह महाभारत ग्रंथ की रचना हुई। भक्तों ने भगवान श्री गणेश से इस विवेक की मांग की। हमारी भारतीय संस्कृति भगवान श्री गणेश को प्रथम पूजनीय देव मानती है। प्रथम नाम गणेश को लीजिए, जा सुमिरे होए सिद्धि काम। अहंकार रहित होकर विवेक से किया गया कोई भी कार्य हमेशा शुभ होता है। इसलिए महापुरुषों ने सर्वप्रथम प्रभु का स्मरण करने का अनुरोध किया, उसके पश्चात आप अपने जीवन के कार्यों को कीजिए। लेकिन ये विवेक बुद्धि प्राप्त कैसे हो? महाराज श्री का कथन है, बुद्धि का सुबुद्धि हो जाना ही विवेक है। और बुद्धि सुबुद्धि के सफर को कैसे तय कर पाती है? मात्र ब्रह्म ज्ञान के आधार पर। अविवेकी राजा अशोक राज्य की लालसा में कितना ही रक्तपात करता हुआ बढ़ रहा था। महात्मा बुद्ध की कृपा से ज्ञान का अंकुश मिला, जीवन का कल्याण कर गया। प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त, उनके सेवक श्री हनुमान जी अपने विवेक और बल के आधार पर भक्ति मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं को परास्त कर पाए और अपने सेवा कार्य में सफल हो पाए। चंद्रगुप्त मौर्य, उनके गुरु एवं शिक्षक हुए हैं चाणक्य जी, जो नर श्रेष्ठ ब्रह्म ज्ञानी थे, प्रखर बुद्धि के ज्ञाता थे। कहते हैं, एक बार क्या हुआ, प्रातः स्नान के पश्चात उन्होंने अपने गुप्तचरों को बुलाया और पूछताछ आरंभ की। ये सारा प्रसंग मुद्रा राक्षस में वर्णित है। उनके गुप्तचरों ने उन्हें सूचनाएं दी कि वो राजा हमारे शत्रु पक्ष से जाकर मिल गया है। हमारा एक सेनापति कल राज्य की सीमा को लांघकर शत्रु पक्ष से मिलने गया था। हमारा वो अफसर कभी भी हमें दगा दे सकता है, कभी भी छोड़कर जा सकता है। चाणक्य जी जिस समय ये सारी सूचनाएं सुनते हैं, एक पल के लिए मौन हो जाते हैं, एक लंबी सांस लेते हैं और उसके पश्चात एक वाक्य का उच्चारण करते हैं। एका केवलमर्थ साधन विधेय सेना शतेभ्यो वृद्धिका नंदोन्मूलन दृष्ट वीर्य महिमा बुद्धिस्तु मागा ममा। अर्थात जिन्होंने छोड़कर जाना था वो छोड़कर चले गए, जो भविष्य में छोड़कर जाना चाहते हैं वे भी भले ही चले जाएं, लेकिन इस समस्त साम्राज्य को सुदृढ़ करने हेतु जो सैकड़ों सेनाओं से भी बलशाली है, क्रूर नंद का तख्ता पलटने में जिसकी महिमा, जिसका शौर्य सारी दुनिया ने देख लिया है, मेरी वह विवेक बुद्धि मुझे छोड़कर ना जाए, परम सत्ता से मेरी यही प्रार्थना है। और सज्जनों, हमें भी तो अपने जीवन में ये समझ ही नहीं आता क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, और हम इसी बुद्धि के द्वारा दिए गए निर्णयों का अनुसरण करते हुए चले जाते हैं और बाद में सिर्फ पछताना पड़ता है। इसलिए हम भी अपने जीवन में ऐसी विवेक बुद्धि का अनुसरण कर पाए, महाराज श्री द्वारा प्रदत्त ब्रह्म ज्ञान को अपने जीवन का आधार बनाए और दृढ़ता से इस भक्ति मार्ग पर बढ़ पाए। तो बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, भगवान गणपति की जय, विघ्नराज भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। ओम श्री आशुतोषाय नमः। जैसा कि आप सभी को पता है, इस चैनल पर रोज जनता अनुभूति ऑडियो के माध्यम से आपके सामने शेयर की जाती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का अनुभव। आज का हमारा टाइटल है, अब कभी प्रतीक्षा नहीं करवाऊंगी। हमारे आश्रम में प्रतिदिन रात के समय सामूहिक साधना होती है, जिसमें बारी बारी से सभी गुरु बहनें साधना के लिए जाती हैं। मेरी सेवा नूर महल आश्रम के लंगर भवन में है। एक दिन लंगर भवन से आते आते बहुत देर हो गई थी, इसीलिए मन ने यह प्रस्ताव रखा कि आज साधना के लिए ना जाकर समय से सो जाना चाहिए। इतनी थकावट के बाद साधना में बैठ पाना मुश्किल ही नहीं, असंभव है। और वैसे ही कल सुबह फिर से सेवा में तैनात होना है। श्रेय और प्रिय मार्ग के बारे में सुना तो था, लेकिन आज वह मेरे जीवन में घट रहा था।
मैंने प्रिय मार्ग साधना का कल्याणकारी मार्ग को छोड़कर श्रेय मार्ग शयन करना मतलब जो मन को अच्छा लग रहा था उसको चुन लिया। एक गुरु बहन जो हमारी साधना की अटेंडेंस लगाती हैं, उनके पूछने पर भी मेरा उत्तर से स्पष्ट था कि दीदी आज साधना नहीं हो पाएगी। अभी कदम सोने के लिए कक्ष की ओर बढ़ाए ही थे कि तभी अंतरात्मा का पुरजोर स्वर सुनाई दिया, नहीं, यह गलत है। किसी भी परिस्थिति में गुरु की आज्ञा को पूर्ण करना शिष्य का परम धर्म है, इसीलिए तुम्हें सोने के लिए नहीं साधना के लिए जाना चाहिए। आत्मा की इस आवाज़ में इतना दम था कि मैं उसे अनसुना नहीं कर पाई। मेरे कदम शयन कक्ष से साधना कक्ष की ओर बढ़ गए। गुरु चरणों में प्रार्थना करते हुए मैंने साधना में बैठ गई। अभी साधना में बैठे कुछ ही क्षण बीते थे कि अंतर जगत में गुरु महाराज जी के दिव्य दर्शन हुए। उन्होंने येलो कलर का चोला पहना हुआ था। ऐसा लग रहा था कि वे अपने शिष्यों की प्रतीक्षा में खड़े हैं। तभी एक गुरु बहन मेरे पास आई और कहने लगी, अच्छा हुआ आप साधना के लिए आ गई। जानती हैं गुरुदेव कब से आपकी राह देख रहे थे। आपने तो यहाँ आने से मना ही कर दिया था, लेकिन उनकी आंखों में आपकी प्रतीक्षा स्पष्ट दिखाई दे रही थी। यह सुनकर मुझे सुख और दुख दोनों ही अनुभूति हुई। दुख इस बात का कि मैंने गुरु महाराज जी को इतनी प्रतीक्षा करवाई। सुख इस बात का था कि मैं साधना कक्ष में आ तो गई, फिर मैंने देखा कि वहाँ साधना में बैठे अपने प्रत्येक साधक को गुरुदेव बड़े ही स्नेह से देख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उनकी कृपामयी दृष्टि हर एक साधक पर कृपा दृष्टि कर रही थी। साथ ही साथ उनकी दृष्टि कक्ष के द्वार पर भी टिकी थी। उनके जो साधक अभी तक साधना में नहीं आए थे, वे उनकी बाट जो रहे थे। इस दिव्य अनुभव को देखने के बाद मैंने मन ही मन यह संकल्प ले लिया कि चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, मैं कितनी भी थकी क्यों ना हो, चाहे मुझ पर नींद कितनी भी हावी क्यों ना हो, लेकिन मैं साधना का नियम कभी नहीं टूटने दूंगी। मैं अपने गुरु महाराज जी को कभी प्रतीक्षा नहीं करवाऊंगी। गुरुदेव की कृपा से मेरा यह नियम आज तक बना हुआ है और पूरा प्रयास रहेगा कि आगे भी यह बना रहे। आज का अनुभव यहीं पर समाप्त होता है। जय महाराज जी की। बोलिए श्री आशुतोष महाराज जी की जय, सच्ची दरबार की जय। ओम श्री आशुतोषाय नमः। आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक्स कीजिएगा। धन्यवाद।